हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विशेष का क्लास स्टार्ट है। प्यार साथियों, अगर आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखें तो देख लें, यह लेक्चर 3 है। तो इस लेक्चर में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में, कि जैसा कि उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, नगर निगम कितने हैं, मंडल कितने हैं प्यार साथियों, कितने लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट हैं। तो ये इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसी में आपको बात करेंगे प्यार साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित उन पॉइंट को जो उत्तर प्रदेश के सभी जिले जिनका कि कुछ ना कुछ उपनाम है, जो किसी न किसी के लिए प्रसिद्ध है प्यार साथियों, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक प्यार साथियों। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर वीडियो प्यार साथियों अगर बेहतर लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। आपके व्हाइट बोर्ड पे हमने पॉइंट नोट कर रखा है और एक एक पॉइंट हम यहाँ पे आपके सामने नोट करेंगे। आइए देखते हैं। अगर देखा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, ये सब पॉइंट अब बहुत ही आसान है, लेकिन एक एक पॉइंट एग्जाम हॉल में प्यार साथियों आसान न देखें, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है कि आसान क्वेश्चन भी क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबको पता है। यहाँ पे गौर करिएगा, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है, देख पा रहे हैं आप। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है, तो प्यार साथियों क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है हापुड़। कौन है, हापुड़। और अगर बात किया जाए कि हापुड़ जो है बाद में उत्तर प्रदेश का यह जिला बना, जब जनगणना 2011 का जनगणना हो रहा था, उस जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था वो था भदोही। भदोही। और ये भदोही किसके अनुसार, तो 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला था भदोही। लेकिन 2014 में जब हापुड़ उत्तर प्रदेश का जिला बना तो यह पूरे 75 जिलों में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हो गया। कौन, हापुड़ हो गया। तो पॉइंट को ध्यान से आप नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला अगर हम बात करें कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है। प्यारे साथियों, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो प्रयागराज है। कौन है, प्रयागराज है। अगर हम बात करें यहाँ पे जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है प्यारे साथियों महोबा। गलती ना करिएगा, गलती ना करिएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है, तो महोबा है। ठीक है, आइए एक बार देख लीजिए इसको। उसके बाद अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, बात किसकी हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो यहाँ पे बार बार मैं उत्तर प्रदेश तो नोट करूंगा नहीं, आपके सामने हेडिंग है उत्तर प्रदेश लेक्चर 3। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें कुल कितने नगर निगम है, तो प्यारे साथियों 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है। और सबसे नवीन नगर निगम पूछेगा तो सबसे नवीन नगर पूछेगा तो प्यारे साथियों शाहजहांपुर होगा। हाँ जी, गलती मत करिएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम है, जो कि सबसे नवीन नगर निगम है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कुल मंडलों की संख्या प्यारे साथियों, तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। बने रहिएगा, इन 18 मंडलों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करावेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से इन 18 मंडल को आप याद कर ले जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो प्यारे साथियों सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो कानपुर है मंडल। कई मंडल, 3 मंडल है, कानपुर है, उसके बाद लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल है, उसके बाद मेरठ जो है, ये तीनों जिले, ये तीनों जो मंडल है ना, ये सबसे बड़े मंडल हैं। और इन तीनों की बात करें तो कितने जिले आते हैं, तो इन तीनों में 6 जिले आते हैं। गलती ना करिएगा, गलती ना करिएगा कि इन तीनों मंडलों में कितने कितने जिले आते हैं। कानपुर मंडल में भी 6 जिला आता है, लखनऊ मंडल में भी 6 जिले आते हैं और मेरठ मंडल में भी कुल 6 जिले आते हैं।
अब हम बात करते हैं सबसे छोटा मंडल कौन है। तो सबसे छोटा मंडल कौन है प्यारे साथियों, इसको देखिए। तो सबसे छोटा मंडल आपका कौन है, पहला तो सबसे छोटा मंडल आपका ये आजमगढ़ मंडल है, आजमगढ़ सबसे छोटा मंडल कौन है प्यारे साथियों, तो आजमगढ़ सबसे छोटा मंडल है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो सहारनपुर है, इसके बाद कौन है, सहारनपुर सबसे छोटा मंडल है। और इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आगे हम यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। सहारनपुर के बाद है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर भी क्या है प्यारे साथियों सबसे छोटा मंडल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा आप देख ले, आजमगढ़, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। उसके बाद अगर देखें प्यारे साथियों तो बस्ती, बस्ती क्या है सबसे छोटा मंडल है। तो एक नज़र इसको आप लोग देख लें। तो ये देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इन 18 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल कौन है। तो एक नज़र पुनः देखिए, कानपुर है, लखनऊ है और मेरठ है। इन तीनों मंडलों में 6 जिले आते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटा मंडल तो देखिए आजमगढ़ है, सहारनपुर है, मिर्ज़ापुर है, बस्ती है, झांसी है, बस्ती है, झांसी है। एक गौर करिए कितने हैं, आजमगढ़ 1, सहारनपुर 2, मिर्ज़ापुर 3, बस्ती 4 और झांसी 5। इन पांचों जिलों में, इन पांचों मंडलों में, ये चूंकि मंडल है सबसे छोटे मंडल है, इन पांचों मंडलों में कितने जिले आते हैं प्यारे साथियों, तो 3 जिले आते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इन सभी पांचों मंडलों में आजमगढ़, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती और झांसी, इनमें 3 जिले आते हैं। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए हम लेते हैं अगला पॉइंट कि यहाँ पे गौर करिएगा, लोकसभा सीट की अगर बात करें, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, एक पॉइंट और देखिएगा, सबसे नवीन मंडल कौन है, इन 18 मंडलों में सबसे नवीन मंडल कौन है, देख पा रहे हैं। तो 18वां मंडल यानी सबसे नवीन मंडल कौन है प्यारे साथियों, तो अलीगढ़ मंडल है, अलीगढ़ मंडल है, अलीगढ़ जो कि सबसे नवीन यानी 18वां मंडल है, ठीक है ना। 18वां यानी सबसे नवीन मंडल है। क्लियर हुआ। आइए देखते हैं इसको, लोकसभा सीट कितना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 80 है, यानी 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। और हम राज्यसभा सीट की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों, तो 31 है। विधानसभा सीट की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, तो 403 है। और विधान परिषद सीट की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, 100 है। गलती ना करिएगा, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद सीट कितना है, तो 100 है, ठीक है। उसके बाद बात करें सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य, यानी उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ, ध्यान सुनिएगा, उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो प्यारे साथियों वह राज्य कोई और नहीं है बल्कि है कौन, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश है। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कोई और नहीं है बल्कि है कौन, तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा कुछ पॉइंट, आप बने रहिएगा प्यारे साथियों। इसमें ये पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नज़र देख लीजिए आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे, जिला, उत्तर प्रदेश के जिलों का उपनाम क्या होता है। तो किस जिले का किस नाम से पुकारा जाता है, इसको थोड़ा देखा जाए। तो देखिए, एक तरफ हमने यहाँ पे जिला लिखा है, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, जिला लिखा हुआ है, और एक तरफ उसके उपनाम है। तो जिलों का उपनाम बने रहिएगा, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है प्यारे साथियों। तो यहाँ से आप गौर करिएगा, इन सभी उपनामों को हर हाल में आपको रटना होगा। तो अगर देखा जाए लखनऊ, जी हाँ लखनऊ, तो लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर, बागों का नगर, नफासत व नज़ाकत का शहर कहा जाता है। क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहा जाता है, बागों का नगर कहा जाता है, नज़ाकत व नफासत का शहर कहा जाता है। पॉइंट को यहाँ हमने नोट कर दिया है ताकि वीडियो लंबा न हो प्यारे साथियों। आप हर हाल में इस सभी पॉइंट को आपको नोट करना होगा, रटना होगा प्यारे साथियों। अगर एग्ज़ाम हाल में अच्छे स्कोर करना है तो इस चैनल पे बने रहिए प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं आगे, वाराणसी की अगर बात किया जाए तो वाराणसी को क्या कहते हैं, वाराणसी को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं आगे। वाराणसी की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो घाटों का नगर कहते हैं, विश्वनाथ नगरी कहते हैं, मुक्त नगर कहते हैं। याद रखिएगा, वाराणसी को क्या कहते हैं, घाटों का नगर,
विश्वनाथ नगरी, मुक्त नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए आगरा की बात की जाए तो ताज नगरी कहते हैं, पेठा नगरी कहा जाता है, आगरा को याद रखिएगा। प्रयागराज की बात की जाए तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी कहा जाता है। तो ये रहा आपका, इन सभी पॉइंट को नोट करिएगा। ये रहा लखनऊ की बातें, लखनऊ को वाराणसी, आगरा और प्रयागराज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा पहले आप देख लीजिए। उसके बाद बात किया जाए गोरखपुर, गोरखपुर को क्या कहते हैं, गोरखधाम कहते हैं, नाथ नगरी, गीता प्रेस नगरी, जी हाँ गीता प्रेस नगरी, नाथ नगरी, गोरखधाम नगरी कहा जाता है गोरखपुर को। उसके बाद मथुरा की कहानी बात किया जाए तो कृष्ण नगरी। उसके बाद पेड़ों का नगर, पेड़ा यहाँ पेड़ मतलब मत समझिएगा वृक्ष नहीं, यहाँ पे मथुरा में जो है प्यार साथियों पेड़ा के लिए प्रसिद्ध है, पेड़ा के लिए। तो ये पेड़ों का नगर, पंडों का नगर ये किसको कहा जाता है तो मथुरा को कहते हैं, ठीक है ना। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, कांच नगरी कहा जाता है। गौर करिएगा, फिरोजाबाद को क्या कहते हैं, चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, यहाँ पे कांच नगरी किसको कहते हैं तो फिरोजाबाद को कहा जाता है। मुरादाबाद की कहानी देखा जाए तो बर्तनों का शहर, पीतल नगरी किसको कहते हैं प्यारे साथियों तो यह मुरादाबाद को कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे कौन है कि अगर बात किया जाए, अभी आपने 8 जिलों का उपनाम आपने देखा, कुल 22 जिलों का उपनाम आपको याद रखना है, केवल 75 जिलों में केवल 22 जिलों का आपको उपनाम याद रखना है। तो यहाँ पे गौर करिएगा। आगे देखते हैं गाजीपुर, 9 की बात किया जाए तो गाजीपुर को क्या कहते हैं तो काशी की बहन कहते हैं, याद रखिएगा। गाजीपुर को क्या कहते हैं प्यारे साथियों तो गाजीपुर को ना काशी की बहन कहते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा यही है, कहाँ पे, गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वो गाजीपुर में है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें रामपुर, तो रामपुर को ना प्यारे साथियों, रामपुर को क्या कहते हैं तो चाकुओं का नगर कहते हैं, नवाबों का शहर, याद रखिएगा। लखनऊ को भी नवाबों का शहर कहते हैं और रामपुर को भी नवाबों का शहर कहते हैं, गलती ना करिएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करें मेरठ को क्या कहते हैं क्रांति नगरी, कैंची नगरी, याद रखिएगा। क्रांति नगरी, कैंची नगरी किसको कहते हैं तो मेरठ को कहते हैं, यहाँ पे मेरठ को कहते हैं कैंची नगरी, क्रांति नगरी और कैंची नगरी कहा जाता है। उसके बाद बात करें कानपुर को, तो कानपुर को क्या कहते हैं उद्योग नगरी और चर्म नगरी कहते हैं, गलती न करिएगा। उद्योग नगरी, चर्म नगरी किसको कहते हैं तो कानपुर को कहते हैं। उसके बाद बरेली को क्या कहते हैं सुरमा नगरी, बांस बरेली। सुरमा नगरी और बांस बरेली किसको कहते हैं प्यारे साथियों तो यह आपको किसको कहते हैं तो बरेली को कहते हैं। सुरमा नगरी, बांस बरेली नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ की बात की जाए तो इसको ताला नगरी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ ताला नगरी किसको कहते हैं तो अलीगढ़ को कहते हैं। उसके बाद कन्नौज की बात किया जाए ना तो खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी किसे कहते हैं तो खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी किसे कहते हैं तो कन्नौज को कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें अयोध्या तो राम नगरी, राम भूमि स्थल, तीर्थ नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है प्यारे साथियों, इसीलिए ये अयोध्या और ख़ास है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे बसा है। अयोध्या किस नदी के तट पे बसा है तो सरयू नदी के तट पे बसा है। वैसे अयोध्या के बारे में एक वीडियो हम लेकर आएंगे प्यारे साथियों कि अयोध्या से कौन कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अयोध्या क्या किस नदी, सरयू नदी के तट पे बसा है, इसे राम नगरी, राम भूमि स्थल और तीर्थ नगरी कहते हैं। गाजियाबाद की कहानी देखो, गाजियाबाद को क्या कहते हैं उद्योग नगरी और छोटा दिल्ली कहा जाता है। गौर करिएगा, छोटा दिल्ली किसे कहते हैं गाजियाबाद को, उद्योग नगरी किसे कहते हैं गाजियाबाद को। उसके बाद मलिहाबाद लखनऊ, मलिहाबाद जो लखनऊ में है, मलिहाबाद क्या आम नगरी कहते हैं, गलती न करिएगा, आम नगरी कहते हैं। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है और जौनपुर को न सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जौनपुर को सिराज हिंद और पूर्व का सिराज कहा जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद देखा जाए सोनभद्र, सोनभद्र को क्या कहते हैं सोनांचल कहते हैं।
पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है सोनभद्र को, गलती न करिएगा। और 22 पे है हरदोई, हरदोई को क्या कहते हैं, लड्डू नगरी कहते हैं प्यारे साथियों। तो ये रहा कुछ पॉइंट जो कि उत्तर प्रदेश के जिलों का उपनाम था प्यारे साथियों। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मिलान करने को दे देगा प्यारे साथियों। तो इसका प्रैक्टिस सेट प्यारे साथियों, इसका प्रैक्टिस सेट आपको इसी के बाद आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश के जिलों का उपनाम। उसके पहले हमने जो भी पॉइंट बताया प्यारे साथियों, तो उत्तर प्रदेश से जितने भी पॉइंट बताया जा रहा है आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल पे बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 4 के साथ, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।